नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी पार्टियां मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जोर आजमाइश का दौर भी शुरू हो गया है। एक और जहां बीजेपी 2018 की हार का बदला लेने के लिए चुनावी मैदान में होगी, तो वहीं कांग्रेस दोबारा सत्ता हासिल करने की चाह से सियासी समर में ताल ठोकेगी। ऐसे में दोनों की पार्टियों के दिग्गजों की बैठक शुरू हो गई है। राजधानी से लेकर बस्तर तक बैठकों का दौर जारी है। संगठन से लेकर सत्ता तक सभी अपने अपने दांव चल रहे हैं। बीजेपी विधानसभावार बैठक कर रही है, जिसकी शुरुआत रायपुर से हो चुकी है। बैठक में बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्बाल समेत संगठन महामंत्री पवन साय, रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत तमाम विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। विधानसभा स्तरीय बैठक सरायपाली, बसना, कलारी, महासमुंद में भी हुई है, जहां 18 मंडल के शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक मौजूद रहे। तो उधर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी ने कहा कि बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख था बेहतर समन्वय के साथ आगे काम किया जाए। साथ ही 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी। इस प्रकार से दो प्रस्ताव पारित हुए और साथ ही आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार से हो, कैसे चुनाव में जाना है, हम सबको मिलकर इन बिंदुओं पे चर्चा हुई और आवश्यक जो निर्देश थे हमारे प्रभारी जी द्वारा हम सबको दिए गए, उसका क्रियान्वयन हम सबको करना है। जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा हो और एक बेहतर समन्वय के साथ में आगे काम किया जाए। तो आज काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। तो वहीं बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। हमारा संकल्प होगा कि चारों विधानसभा हम जीत कर आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम प्रदेश के अंदर पुनः बनाए और सभी लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करके अपने अपने क्षेत्र के अंदर में, अपने अपने बूथ के अंदर में सब लोग काम करें। एक अच्छा मार्गदर्शन हम सबको अजय जाम्बाल जी के माध्यम से मिला है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही पूरी तैयारी है और संगठन को मजबूत करने के लिए ही ये जो बैठक ली जा रही है। नीचे के कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से रिचार्ज की जा रही है। जो संगठन का ढांचा है उसको नीचे लेवल तक वहाँ पे सक्रिय किया जा रहा है। तो दोनों पार्टी के नेताओं को आपने सुना। उधर बीजेपी बेकरार है कि कैसे 2018 की हार का बदला लिया जाए, कैसे जीत हासिल प्रदेश में की जाए। फतेह की तैयारी 2023 के लिए बीजेपी ने कर दी है। उधर कांग्रेस पार्टी भी लगातार बैठक कर रही है। कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से अपनी योजनाओं के जरिए, अपनी रणनीति के जरिए प्रदेश की सत्ता पर वापसी की जाए। दोनों ही पार्टियों की क्या है और खास तैयारी और रणनीति, आगे का प्लान किस तरह से तैयार किया जा रहा है, आज चर्चा हम इसी पर करेंगे दोनों पार्टी के खास मेहमानों के साथ। दोबारा सत्ता में आने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है और बीजेपी का क्या प्लान है, प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने के लिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने बैठकें शुरू कर दी हैं, मंथन शुरू कर दिया है। अपने संगठन को लेकर, मजबूती को लेकर प्लानिंग दोनों ही पार्टियां तैयार कर रही हैं। आज महासमुंद में बीजेपी की बैठक भी हुई। उधर इससे पहले भी कई जगह पर बीजेपी बैठकें अपनी कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार, आपने सुना पीएल पुनिया को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। तो मिशन 2023 पर दोनों ही पार्टियां जोर शोर से इस वक्त जुटी हुई है। आज मिशन 23 के तैयारी पर ही
चर्चा बड़ी बहस में दोनों पार्टी के नेताओं के साथ। तो आज बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की प्लानिंग पर चर्चा। मिशन 2023 बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी तैयारी इसको लेकर है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि 2018 में जिस तरह हार का सामना पार्टी को करना पड़ा, कैसे उन हारी हुई सीटों पर अपनी प्लानिंग को मजबूत किया जाए, संगठन को, कार्यकर्ताओं को, और कैसे मूल मंत्र दिया जाए जीतने का। इन तमाम विषयों पर चर्चा पार्टी कर रही है। उधर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, कैसे अपनी योजनाओं के जरिए आगे अपने संगठन को मजबूत करते हुए प्लानिंग को बनाया जाए, इस पर मंथन लगातार कांग्रेस पार्टी का भी चल रहा है। तो बैठकों का दौर दोनों ही पार्टी में शुरू हो गया है। प्लानिंग दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे और आगे दोनों पार्टियां मिशन 23 को लेकर बढ़ रही हैं। चले हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वंदना राजपूत हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं कौशल स्वर्णबेर। कौशल स्वर्णबेर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, किस तरह से रणनीति कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी तैयारी 2023 के लिए कर रही है? हम सुन रहे थे पीएल पुनिया जी को, भूपेश बघेल जी को, बैठकें लगातार आप लोगों की चल रही हैं, प्लानिंग आप लोग बना रहे हैं, क्या तैयारी आप लोगों की इस बार है? वंदना जी। देखिए पराग जी, कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए अभी पूरे 4 साल लगभग हुए हैं, और हम अगर बात करते हैं तो इन 4 सालों में हर वर्ग के लिए काम किया है। चाहे हम किसान की बात करें, युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें या विद्यार्थी की बात करें, सभी वर्गों के लिए काम किया है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री सबसे लोकप्रिय, देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार चुन करके आए। मैं आपको बता दूं कि पिछले हम विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे। उस 36 वादा में हमने 90% वादा पूरा किया है। जैसे ही हमारी सरकार बनी, कुछ घंटों में ही किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से सीधा पैसा किसानों की जेब में जा रहा है। 2500 समर्थन मूल्य में हम किसानों की प्रति क्विंटल की धान की खरीदी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर देखते हैं बेरोजगारों की बात, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 5 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में 1% से भी कम बेरोजगारी की दर है। आप देखेंगे महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को 13,000 करोड़ कर्ज माफ किया गया है, ताकि स्वयं सहायता समूह की बहनें फिर से एक बार अच्छे से वो आगे बढ़े और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करें। और यहाँ पर एक बार और बता दूं कि हमारा एक बहुत ही बड़ी योजना थी, नरवा गरवा गुरवा बारी। यह योजना पूरे देश में, इनकी जो कल्पना हमने की थी वो पूरे देश में छा गई है।
हम इसके माध्यम से अगर बात करते हैं तो महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें जुड़ करके आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगी पराग जी कि जब मंदी पूरे देश में हाहाकार मचा रही थी तो इसी योजना के कारण वो मंदी हमारे छत्तीसगढ़ को छू भी नहीं पाया था। और दूसरी बात आपको एक बार और बताना चाहूंगी, यही तो हमारी घोषणा के पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे भी काम किए हैं जो घोषणा पत्र में नहीं था, उस समय की मांग थी। जैसे कि आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोला है और गांव गरीब किसान और मध्यम वर्गीय के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हमारे बच्चे भी उस अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़ पाएंगे। ऐसे कार्य किए हैं कांग्रेस सरकार ने। और एक बात आपको और बताना चाहूंगी, अगर हम वन क्षेत्र की बात करें तो 65 वनोपज की खरीदी कांग्रेस सरकार कर रही है। जो तेंदुपत्ता की जो मानक था 2500 रुपया को बढ़ा करके हमने 4000 रुपया किया है। तो हमने तो हर क्षेत्र पर काम किया है, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। और आप देखेंगे पराग जी की 2018 के बाद जितना भी चुनाव हुआ है, हर चुनाव में भाजपा को यहाँ पर करारी हार मिली है। और आपको बता दो, हमारे पास तो जनता के पास जाने के पास मुद्दा ही मुद्दा है। भाजपा मुद्दा भी हो चुकी है क्योंकि उसके पास अपने छत्तीसगढ़ के लिए उसके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, बल्कि ठीक है। जनता के पास उनको चेहरा दिखाने के लिए शर्मा रहे। क्यों शर्मा रहे? क्योंकि केंद्र सरकार ने जो वादा किया था वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे पेट्रोल प्रति लीटर 35 रुपए देने की बात करें, चाहे सबके खाता में 15 लाख रुपए आने की बात करें, चाहे काला धन लाने की बात करें। ठीक है। इन वादों में से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, तो भाजपा यहाँ पर मुद्दा विहीन हो चुकी है। ठीक है, वंदना जी लौटूंगा आपके पास। कौशल जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी से प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मी वर्मा जी आपका स्वागत है। कई सारी बातें अभी वंदना जी की ओर से कही गई हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने बताई हैं। बीजेपी के पास क्या है बताने के लिए प्रदेश की जनता को? इस बार क्या प्लानिंग आप लोगों की है, लक्ष्मी वर्मा जी? लक्ष्मी वर्मा जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, जी। मैं सुन रही हूँ। जी मैम। मैं सुन रही हूँ, बात सुन पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पर बैठ के एक दबाव में बात कर रही है। वो महिला होते हुए कैसे नकार सकती कि सरकार ने जो घोषणा किया है वो पूरा किया है। आज शराबबंदी देख लीजिए आप, इन्होंने 36 वादे गंगा जल लेके हाथ में किया और जनता से झूठा वादा करके सरकार में तो आएंगे, लेकिन आज एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। वंदना जी, आप कितना भी झूठला ले, छत्तीसगढ़ की जनता है, आप इनसे झूठ नहीं बोल सकती हैं। आपने कहा कि हमें सारे जो चुनाव में जीत मिली है। आप कांग्रेस में विधानसभा जीतने के बाद जब 6 महीने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास आपने खो दिया था और जस्ट उल्टा रिजल्ट लोकसभा में हमको मिला। तो आप ये मानने के लिए स्वीकार करना चाहिए आपको जनता को कि जनता के बीच में आपने जो वादे किए उसको पूरा नहीं किया। आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। रेडी टू ईट योजना के माध्यम से जो बहनें जुड़ी थी, लाखों बहनों को आपने बेघर कर दिया। और आप किस महिला हितैषी की बात कर रही हैं? यही महिला हितैषी सरकार है भारतीय भूपेश बघेल की सरकार। आज पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गैंग रेप हो रहा है, इसका जवाबदेही कौन है? आज कांग्रेस की सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलते हैं, वो वाली जो कहावत है वो चरितार्थ होते नजर आ रही है। पूरा चारों तरफ आप महंगाई की बात कर रहे थे, आज देखिए आप पूरे चारों तरफ हमारे जो भारत देश है उसके चारों तरफ जितने भी देश हैं उनकी क्या स्थिति है। लेकिन इस कोरोना महामारी के बाद भी आज हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही सुदृढ़ रूप से हम खड़े हैं। हमारे लोगों को खाने के लिए रुपया लगातार गिरता जा रहा है। लक्ष्मी जी, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। पहले राउंड में इंटरप्ट मत करिए। रुपया स्थिर है। डॉलर की जो लगातार जो अमेरिका मार्केट है आज ग्लोबल मार्केट है। वंदना जी, आज कोई छत्तीसगढ़ का मार्केट नहीं है, इंडिया का मार्केट नहीं है। आज पूरा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से रेट जो है कम ज्यादा होते हैं।
मुझे लगता है आप देखिए, आप पढ़िए, आप जो वित्तीय व्यवस्था है, आप अर्थशास्त्र पढ़िए और उसमें देखिए आप कि किस ढंग से जो अमेरिका है वो अपने डॉलर को मजबूत कर रही है, वो पूरे इंटरनेशनल स्तर पे जो आज क्राइसिस है उसका फायदा उठा रही है। हम ठीक है। रुपया के मामले में हम वही स्थिति में है। आप ना जो काम आप कर नहीं पा रहे हैं जनता की, आप बड़ी बड़ी बातें करके गिना रहे हैं। आज सड़कों की स्थिति देखिए पूरे चारों तरफ। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, और भी विकास की बातें करूँ। चलिए फेरिस्त तो बहुत लंबी हो जाएगी मुझे लगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक है, ठीक है। वंदना जी को आज ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोग तरस रहे हैं और ये कांग्रेस की सरकार है, इनके खुद के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया पंचायत विभाग से कि ये पंचायत में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए लक्ष्मी जी लौटूंगा आपके पास में, वंदना जी आपके पास भी आऊंगा। आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो सवाल दागे उनका जवाब भी लूंगा, लेकिन कौशल जी सर आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया और आप देख भी रहे हैं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी क्या कर रही है। उधर वंदना जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 वादे हमने किए तो उसमें से 90% पूरे किए, लेकिन लक्ष्मी जी कह रही हैं कि एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है ये सरकार। लेकिन सच्चाई क्या है, जनता क्या चाहती है, इस बार के चुनाव में जनता का मूड क्या है और दोनों पार्टियों के दावों की सच्चाई आपको क्या नजर आती है? कौशल जी देखिए छत्तीसगढ़ में जो 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, निश्चित तौर पे वो बहुत सारे मुद्दों को लेकर आए हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो अपने जो छत्तीसगढ़ में जो वादे किए थे उन वादों की फेहरिस्त लेकर वो जनता के बीच जाएगी। और वो रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी उन्हीं वादों को लेकर, जिन वादों को पूरे नहीं हुए उनको लेकर वो जनता के बीच जाएगी। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि जो जामवाल जी लगातार बैठक ले रहे हैं, इसके पहले पुरंदेश्वरी जी लगातार बैठक ले रही थी, तो निश्चित तौर पे जितने भी केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है उन्होंने इस बार ये स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कोई वो चेहरा सामने नहीं रखेंगे। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होगा और केंद्र सरकार के जो कामकाज है वो उसको सामने रखे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का चेहरा ही चुनाव में सामने रखा जाएगा और इनके जो वादे हैं, इन्होंने जो काम किए हैं, जो लोगों को ये बता रहे हैं सरकार की ओर से, उसको ही लेकर ये जनता के बीच आएंगे। क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए तो दोनों ही दल के नेता बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जनता सब देखती है और जो वादे पूरे नहीं हुए निश्चित तौर पे जनता भी उसको समझ रही है और जो वादे पूरे हैं उसको भी जनता देख रही है। तो जो जनहितैषी योजनाएं, बहुत सारी जो स्कीम है, जो लगातार डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम कुछ चल रही है, जो दी भी रही है, जो लोगों तक पहुंच भी रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की कई ऐसी योजना जो डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं, जैसे किसानों के लिए जो योजना है, निश्चित तौर पर पैसे का अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों ही सरकार, केंद्र सरकार के कामकाज के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी और छत्तीसगढ़ सरकार अपने कामकाज के दम पे चुनावी मैदान में जाएगी। और जैसे ही ये दिसंबर समाप्त होगा, निश्चित तौर पे आने वाला जो साल है वो चुनावी त्योहार और चुनावी वर्ष के रूप में शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता। राजीव जी आपका स्वागत है, आपके पास में आऊंगा। उससे पहले वंदना जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। जो बातें अभी कौशल जी ने कही, आप लोग तो राज्य सरकार की योजनाओं का बखान कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो बताएगी ना कि केंद्र की तरफ से क्या सहायता प्रदेश को मिल रही है और कैसे केंद्र की योजनाओं का लाभ जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए पराग, मेरी रश्मि बहन बोल रही थी, राजीव जाऊंगा मैं वंदना जी से कमेंट लेने। अर्थशास्त्र हमको पढ़ना चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से ये बोल रही हूँ कि अर्थशास्त्र तो मोदी जी को पढ़ना चाहिए, जिनके गलत नीति के कारण आज महंगाई बेलगाम हो गई है। आज जो महिलाओं की रसोई में जाकर के देखो पराग जी की क्या स्थिति बन गई है। जो यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर मात्र 410 रुपए में मिलती थी, उस गैस सिलेंडर की कीमत हमको 1170 रुपए चुकाना पड़ता है। पेट्रोल डीजल जो 70 रुपए 71 रुपए में मिलता था, अब 100 के पार है। राहल दाल की बात करें जो 60 रुपए 65 रुपए किलो मिलता था, अभी 150 के पार है। हर आवश्यक वस्तुओं में बेलगाम वृद्धि 2% 3% की वृद्धि होती जा रही है। आपको एक बात और बता दूं, मेरी बहन जैसे कि महिलाओं के बलात्कार की बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी आप उस समय कहा थी जब आपकी पूर्ववर्ती सरकार ओपी गुप्ता के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया अब राजीव जी जुड़ गए हमारे साथ, वंदना जी बीजेपी से अब राजीव जी जुड़ गए। और एक मिनट पराग जी, एक मिनट, आज उसको संरक्षण देने का काम आपकी महिला नेत्री ने किया था, लेकिन उस आरोपी को जब कांग्रेस सरकार में आई तो आरोपी को संरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया।
ये है कांग्रेस की सरकार। आपकी सरकार ने हमेशा से आरोपियों को सिर्फ संरक्षण देने की बात करते हैं, चाहे आप यूपीए की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की करें, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां ये स्थिति है कि हमेशा आरोपियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात पराग जी और बताना चाहूंगी कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार हर बात जो बोला है वो झूठा निकला है, इसलिए इन लोग यहाँ पे डिगमिगा गए हैं। आप देखेंगे कि लगातार इनके जो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, क्यों बदले? ठीक है, चलिए आप जवाब ले लेते हैं ना राजीव जी से, अब जवाब ले लेते हैं हम, समय भी कम बचा। राजीव जी, बहुत सारे सवाल बीजेपी के ऊपर हैं, केंद्र के ऊपर भी, क्योंकि केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, या फिर जो केंद्रीय मुद्दे हैं वो भी कांग्रेस पार्टी इस बार उठा रही है प्रदेश के चुनाव में, तो कैसे आप लोग अपनी प्लानिंग आगे कर रहे हैं और क्या जवाब आपके पास? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उसे अपने नाम पर चला रही है। हम जो श्रमिक कार्ड बनाते हैं वो हमारी योजना उसे अपने नाम पर चल रही है, कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना थी उसे राज्य सरकार ने नेस्तनाबूद कर दिया, अपना 40% नहीं दिया, और जिन गरीबों का आशियाना बनने वाला था उस सपनों को चकनाचूर कर दिया भूपेश बघेल जी की सरकार ने। और रही बात मिशन 2023 में, तो हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का जो छत्तीसगढ़ पूर्व में शांत छत्तीसगढ़ था, उस छत्तीसगढ़ को इन्होंने चाकूपुर बना दिया, छत्तीसगढ़ को खून का गढ़ बना दिया, इस छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, शराब का गढ़ बना दिया। तो मुद्दे तो साहब इतने सारे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता त्राही कर रही है, कहे हमें इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। और ये भय भूख और भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी, और वो दूर नहीं, 2023 के चुनाव में हम आएंगे और केंद्र की शानदार योजनाओं के बदौलत ये देश चल रहा है। आज देख रहे हैं आर्थिक सुनामी है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं। ठीक है, वंदना जी, राजीव जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार अब कुछ कर पाएगी प्रदेश में, बहुत जल्दी। फाइनल कमेंट आपका। देखिए, यहाँ राज्य की बात करें तो इनके पास ऐसे एक भी नेता नहीं है कि जिनके चेहरे पर इन लोग चुनाव लड़ सकें। इसीलिए इन लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, लेकिन एक भी नेता इनको सफल नेता नहीं मिल पा रहे। दूसरी बात है, शराब की बात करते हैं और इधर शराबबंदी के लिए लोग दिखावा करते हैं। शराब तस्करी करते हुए भाजपा नेता पकड़े जाते हैं, मानव तस्करी करते हुए भाजपा नेता पकड़े जाते हैं, जुआ खेलते हुए भाजपा नेता पकड़े जाते हैं। इसीलिए ये लोग मिला जाते हैं, क्योंकि ठीक है राजीव जी, उनकी सरकार और हमारी सरकार में यही अंतर है पराग जी कि आरोपी कोई भी हो संरक्षण नहीं दिया जाता है, बल्कि जेल के सलाखों के पीछे किया जाता है। ठीक है, चलिए राजीव जी, फाइनल कमेंट आपका। राजीव जी बहुत संक्षेप में चाहूंगा सर उत्तर, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बोलिए सर, जो आप जवाब देना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में। जी देखिए, जो वंदना जी कह रही थी कि भाजपा का कोई नेता इन्वॉल्व है, मैं तो बिल्कुल कानून व्यवस्था का कह रहे हैं कि चेहरा का है आपके पास, चेहरा प्रदेश का चेहरा कौन है सर? कार्रवाई हो, प्रदेश में नेता नहीं है वो कह रही है। आज पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की हालत खराब है, उसके लिए जनता आपको क्षमा नहीं करेगी और जनता की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए कौशल जी, बहुत संक्षेप में एक उत्तर चाहूंगा सर। प्रदेश में दोनों, ठीक है कौशल जी, अभी प्रदेश के नेतृत्व की जो बात आ रही है, क्या आपको संगठन में कोई कमी नजर आती है दोनों पार्टी के काम करने की? कहां पर जरूरत दोनों को है, बहुत संक्षेप में सर। नहीं, निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को संगठन में काम करने की बहुत जरूरत है। और जिस तरह अभी नए प्रदेश अध्यक्ष की बात छत्तीसगढ़ में चल रही, कांग्रेस में भी चल रही है, मुझे लगता है कि रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन बीजेपी ने जैसे प्रदेश अध्यक्ष बदला, तो निश्चित तौर पर दोनों ही जो दल हैं वो संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो चुनाव है उसमें पूरी ताकत के साथ वो मैदान में उतर सके। और शुक्रिया सर, आज आप तीनों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो तैयारी दोनों पार्टियां कर रही हैं 2023 की, लेकिन कामयाब कौन हो पाता है और जनता किस पर भरोसा इस बार 2023 में करेगी, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।